बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आईटी 602 के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी प्रिपरेशन। ठीक है, हम लोग बेसिकली करके रहे हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने किए थे पार्ट 1 में फाइनल टर्म एमसीक्यूज फाइल हमने तैयार की थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइनल टर्म का सारा डेटा था। उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे और अब हम शॉर्ट नोट्स में उनको कन्वर्ट करके हम वो करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वाले नोट्स चाहिए तो जो भी चाहिए, ठीक है, चारों फाइल में से, तो वो उस वीडियो के ऊपर जाके 100 व्यूज प्रोवाइड कर दे। अगर वो ऐसे नहीं कर सकता तो देन उसको वो फाइल जो है वो पेड मिलेगी। ठीक है, जैसे ही 100 व्यू जिस फाइल वाली वीडियो के ऊपर कंप्लीट हो गए ना, वो वीडियो जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, ये नहीं, यहाँ पे ग्रुप का जो लिंक है वो गिवन, ठीक है, वहां पे वो फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर व्यूज कम है तो देन आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो फाइल जो है पेड ले लो। चले आए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, अब जैसे ये वीडियो है मीन शॉर्ट नोट्स की, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपको बाकी दिनों वीडियो का जो लिंक है वो आसानी से मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वीक में आ रहा है डेटा ग्रोथ, अर्ली स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, टेप स्टोरेज, स्टोरेज इंटरफेस, स्टोरेज ट्रेंड, फिर था वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, स्टोरेज कंट्रोलर और RAID मीन redundant array of independent disks। ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर डेटा डीडुप्लीकेशन, क्लोनिंग एंड स्नैपशॉट, प्रोविजनिंग, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन प्रोटोकॉल की कॉन्सेप्ट। फिर इसी के साथ जो हमारा वो वाला वीक था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ, जिसमें हमारे पास जैसे कि यहाँ पे पार्टीशन की हुई है ना वीक वाइज, वैसे चार पिछली जो तीनों फाइल्स हैं उनमें भी सेम ऐसे ही काम किया गया। कंप्यूट ओवरव्यू, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल कंप्यूटर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्लोसिस है, एनिक है, एवोल्यूशन ऑफ हार्डवेयर है, मेन वैक्यूम ट्यूब, टू ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर फॉर्म फैक्टर्स, ब्लेड सर्वर, ब्लेड इनक्लोज फीचर्स। उसके बाद था हमारे पास ब्लेड सर्वर के एडवांटेजेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU इंस्ट्रक्शन सेट। फिर हमारे पास समी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, समी लैंग्वेज कौन कौन सी वो है और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। फिर CPU क्लॉक स्पीड है, CPU वर्ड साइज है, x86 आर्किटेक्चर है, AMD and x86 कंपेटिबिलिटी है, टिटेनियम आर्किटेक्चर है। उसके बाद है हमारा x86 to 64 आर्किटेक्चर है। ठीक है, फिर रैम आर्किटेक्चर है, फिर SPARC प्रोसेस है, पावर पीसी प्रोसेसर है, अर्ली मेमोरी टेक्नोलॉजी है, टाइप्स ऑफ रैम है, बायोस है, एक्सटर्नल इंटरफेस है, इंटरनल इंटरफेस है, कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन चैलेंजेस है, वर्चुअलाइजेशन टाइप एंड मेथड है, कंटेनर टेक्नोलॉजी है, मेन फ्रेम है, इसके कंपोनेंट है। ठीक है, और विजुअलाइजेशन के साथ ये वाला वीक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक में था जिसमें कंप्यूटर पार्ट 2 चैप्टर 10 था, वेंडर एंड सिस्टम था। ठीक है, मिनी कंप्यूटर और मिड रेंज एवोल्यूशन है, आर्किटेक्चर ऑफ मिड रेंज सिस्टम है, टाइप ऑफ शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर है, कैश को रेफरेंस है, विजुअलाइजेशन हार्डवेयर पार्टीशनिंग है। ठीक है, x86 प्लेटफॉर्म है,
x86 सर्वर आर्किटेक्चर है, x cheapest एनेबलेशन है, SSC कैपेबिलिटीज है, सर्वर वर्कलोड कैरेक्टरिस्टिक है, विजुअलाइजेशन ऑन x86 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर बेस्ड मेन फ्रेम है, फिर हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर थी, ठीक है। फिर जीपीयू इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, कंप्यूट अवेलेबिलिटी एंड हार्ड स्विपिंग है, मेमोरी रिलायबिलिटी है, फिर हमारे पास लॉक स्विपिंग है, विजुअलाइजेशन, फ्लेयर, क्लस्टरिंग है, फ्लेवर क्लस्टर डिजाइन है, कंप्यूट परफॉर्मेंस है, मीन सीपीयू की एवोल्यूशन आ गई। फिर लॉग है हमारे पास, फिर फैक्टर शिफ्टिंग, सीपीयू परफॉर्मेंस है, फिर फिजिकल लिमिट ऑफ सीपीयू है, मेन टोटल जो टॉपिक है वो सारा फिर किस चीज के बारे में, सीपीयू के बारे में, सीपीयू परफॉर्मेंस होगी, इम्प्रूवमेंट हो गया, आगे पाइपलाइनिंग आ गई, ठीक है। परफॉर्म एंड ब्रांच प्रिडिक्शन है, फिर हमारे पास सुपर स्किल सीपीयू है, क्लॉक स्पीड लिमिटेशन है, देन विजुअलाइजेशन एंड कंप्यूट परफॉर्मेंस है, चूजिंग हार्डवेयर फॉर विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन परफॉर्मेंस ओवरहेड है, फिर डेटाबेस एंड विजुअलाइजेशन है। उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला टॉपिक जो था हमारा वो स्टार्ट हो गया, जिसमें फिजिकल सर्वर सिक्योरिटी हो गई, इंट्रक्शन डिटेक्शन हो गई, वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी हो गई, हाइपरविजन सिक्योरिटी हो गई, डीएमजेड विजुअलाइजेशन था, सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल सिक्योरिटी के साथ ये वाला जो वीक था खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, पार्ट 1 था उसका, चैप्टर 11। ये कुछ पॉइंट्स थे। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट आ गया, यूजर इंटरफेस में इनकी शेल्स आ गए, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जिसमें मेन फ्रेम हो गया, आईबी आ गया, ओपन बीएमएक्स आ गया। ये यूनिक्स के पॉइंट्स है, ऊपर वाले नीचे वाले हैं हमारे पास लिनक्स के पॉइंट। फिर हमारा बीएसडी के साथ जो है ये वाला जो वीक है वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें भी चैप्टर 11 था। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। रिमेनिंग पॉइंट्स, फिर इसी में टॉपिक था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर उसकी हिस्ट्री होगी, फिर सर्वर विंडोज होगी, फिर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होगी, एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्पेशल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फेलियर क्लस्टर हो गया, क्लस्टर सॉफ्टवेयर एग्जांपल हो गए, रिसोर्स पोल कंपोनेंट्स हो गए, क्लस्टर नेटवर्क हो गया हमारे पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजमेंट हो गई, क्लस्टर टाइप्स हो गई, क्लस्टर वेयर एप्लीकेशंस हो गई, और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो वीक था वो कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास था होस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑप्शंस में चैप्टर 14, जिसमें बेसिक पॉइंट्स विद डेफिनेशंस के साथ है। होस्टिंग ऑप्शन हो गया, ऑन प्रीमिसेस हो गए, लोकेशन हो गए, आउटसोर्सिंग हो गए, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर हो गया, एसडीडीसी सपोर्ट हैं, फिर एसडीडीसी के टूल हैं, फिर एग्जांपल्स हैं, फिर हाइपर कन्वर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, फिर उसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, फिर डेवलपमेंट सॉरी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आ गए हमारे पास, फिर
सर्विस मॉडल लॉग है आज डिटेल के साथ ये वाला जो वीडियो वो खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वीक था हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ साइकिल में चैप्टर 15-16। तो लाइफ साइकिल आ गया, पहले पे प्लानिंग को डिजाइन थे, प्रोक्योरमेंट प्री डिफाइंड सप्लायर था, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर स्टॉक था, ठीक है, बाइडिंग टेंडर प्रोसेसर डिलीवरी था, रिन्यूअल था, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट था, फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप था, इंस्टॉलेशन था, हार्डवेयर सेटअप था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिस्टम मैनेजमेंट टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग है, ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट था, फॉल बैक माइग्रेशन और एक्सेप्टेबल टेस्ट था, फिर गो लाइव स्ट्रेटजीज थी, फिर गो लाइव प्रिपरेशन है और पास्ट गो लाइव के साथ ये वाला वीक भी खत्म हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पार्ट 2 चैप्टर 17-19 जिसके बेसिक पॉइंट्स आप लोग देख लें। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स कुछ ये हैं। उसके बाद हम कैपेसिटी मैनेजमेंट में आते हैं, डीईटी सैंडबॉक्स है, ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट पैक, फिर कंटिन्यूस डिलीवरी है और ये कमिश्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो वीक था ये भी खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट वीक की तरफ जो कि था एथिक्स फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमारे पास पहले एथिक्स ही है, ठीक है, फिर प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन है, फिर की पॉइंट्स आ गए थे, फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, फिर उसके की पॉइंट्स हैं ये कुछ, फिर एसेसिबिलिटी है, फिर उसके की पॉइंट्स है, फिर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी था और उसके की पॉइंट्स है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, फिर उसके की पॉइंट्स है हमारे पास। यहाँ से आप लोग देखें। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पर। यहाँ पे हमारा जो है खत्म हो गया सारा कुछ। किसी को अगर ये नोट्स फ्री चाहिए तो बस इतनी सी बात है, 100 व्यूज को उस वीडियो पे प्रोवाइड कर दे। अगर किसी को पेड चाहिए तो देन वो तो कांटेक्ट कर सकते हैं।